अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दो बड़े रहनुमा जो मैशत के हवाले से बड़े माहिर समझे जाते हैं, एक साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और दूसरे मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार साहब, इन दोनों के माबैन ठन चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब समझते हैं कि अब भी मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है, जबकि इसहाक डार साहब ये समझते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट से बाहर निकला है। स्कूक बांड की जो अदायगी थी वो कर दी गई है और सऊदी अरब ने जो पेमेंट हमसे लेनी थी $3 अरब जो हमारे पास पड़े हुए हैं, उसको आगे उसकी अदायगी को मौखर किया है। इस लिहाज से जो डिफॉल्ट का खतरा था पाकिस्तान के ऊपर वो टल चुका है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ये समझते हैं कि अब भी अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसियां दुरुस्त न की, रुपए की जो गिरती हुई कीमत है वो मुल्क के लिए बड़ा शदीद खतरा हो सकती है। उस सूरत में मुल्क को जो है वो डिफॉल्ट का सामना करना पड़ सकता है। अपने जिस मजमून में उन्होंने लिखा था कि हुकूमत अगर सही काम न कर सकी तो उसे पीटीआई या किसी और पर तनकीद करने का कोई हक नहीं होगा। अपने उसी मजमून के अंदर उन्होंने मुल्क की मैशत के बारे में ये लिखा है कि रुपए की कदर सबसे बड़ा मसला है और साथ ओपन मार्केट में इंटर बैंक एक्सचेंज रेट के मुताबिक बड़ा फर्क है। गोया डॉलर तो आजकल वैसे मिल ही नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर खजाना इसहाक डार साहब कहते हैं कि 32 मिलियन की डॉलर की अरेंजमेंट जो है वो करके मिफ्ता इस्माइल साहब को जाना चाहिए था। अब इस सूरत हाल में मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर तनकीद की जा रही है कि वो अरेंजमेंट करके नहीं गए, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब समझते हैं कि इसहाक डार साहब ने आके जो दावे किए थे कि उनके आते ही डॉलर की कीमत जो है वो गिर जाएगी, लेकिन डॉलर इस वक्त नापैद हो चुका है। डॉलर मार्केट में जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर भी मिलना मुश्किल है, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स पाकिस्तान की खासी हद तक मुतासर हो चुकी हैं और इंपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता अफराद इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दोनों वज़रा जो हैं, साबिक वजीर खजाना और मौजूदा वजीर खजाना, आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो खतरा है डिफॉल्ट होने का, अगरचे हुकूमत बार बार दावा कर रही है कि डिफॉल्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर मिफ्ता इस्माइल साहब की बात को तस्लीम ना भी किया जाए तो मुश्किलात खासी बढ़ चुकी हैं। IMF पाकिस्तान के साथ जो है बातचीत को हतमी शक्ल देने में जो तैयार नहीं है, इसीलिए इसहाक डार साहब कहते हैं कि IMF की मिन्नतें नहीं करेंगे, खुद मामला संभाल लेंगे। लेकिन क्या खुद मामला संभाल सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि IMF के साथ पाकिस्तान के मामला तय न होने की सूरत में चीन के साथ पाकिस्तान के मामला, खलीजी ममालिक के साथ और यूरोपीय ममालिक के साथ पाकिस्तान के मामला बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए IMF के साथ मौजूदा सूरत हाल में जो मैशत की सूरत हाल है, पाकिस्तान को अपने बातचीत को मुकम्मल हतमी शक्ल पे लेके जाना होगा। दूसरी तरफ महंगाई का एक बड़ा तूफान है जिसका हुकूमत को सामना है। वो स्टेट बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक भी महंगाई जितनी बढ़ी है इसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से IMF के साथ मामला मुकम्मल हों और फिर पाकिस्तान को जो सऊदी अरब से सरमायाकारी की बात की जा रही थी, खास तौर पे रिफाइनरी में, ऑयल रिफाइनरी में, अगर वो इन्वेस्टमेंट आती है तो पाकिस्तान की मैशत को कुछ सहारा मिल सकता है, लेकिन अभी तक उसके कोई इम्कानात नजर नहीं आते हैं। लेकिन अगर इसहाक डार साहब के दावे को मान लिया जाए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करने जा रहा, तो उसके लिए हुकूमत को कुछ बड़े अहम फैसले करने होंगे। इसहाक डार साहब जो है वो माजी की हुकूमत पर ये डाल रहे हैं कि माजी की हुकूमत की वजह से मौजूदा जो मुश्किलात हैं या महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, तहरीक इंसाफ की नाअहली करार दे रहे हैं और कोरोना को वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक बहाने के तौर पे बनाया है। लेकिन डॉलर जो स्मगलिंग है उस पर भी अभी तक हुकूमत जो है वो काबू नहीं पा सकी। जब तक डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाता रहेगा, स्मगल होकर जाता रहेगा, उस वक्त तक डॉलर की पाकिस्तान में जो है वो नापैद होना और डॉलर की कीमत मार्केट प्राइस में एक बड़ा डिफरेंस होना वो सामने आता रहेगा, जिसके नतीजे में बरामदात पर खासा असर पड़ेगा और इंपोर्ट जो चीजें पाकिस्तान चूंकि बहुत सारी अशिया इंपोर्ट करता है, उन इंपोर्ट की रुकावट की वजह से खासतौर पर दरामद कुनान जो है उनको मुश्किलात का सामना रहेगा। दोनों मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, लेकिन दोनों के बयानात मुख्तलिफ हैं। गोया एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। इसहाक डार साहब ये मलबा मिफ्ता इस्माइल साहब पर डालना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ये समझते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी इसहाक डार साहब ने ली थी। इसहाक डार साहब जब लंदन में थे उस वक्त से ये कहा जा रहा था कि डार साहब जब वापस आएंगे तो मामला पर फौरी संभाल लेंगे, लेकिन आज के दिन तक इसहाक डार साहब उन मामला को संभालने में कामयाब नहीं हो सके। बढ़ती हुई बिजली की कीमत,
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में इजाफा महंगाई का एक तूफान ला चुके हैं, जो इस वक्त हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगर फौरी इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता है तो पीडीएम के पास महंगाई का दिफा करने के लिए कोई चीज नहीं होगी। इसलिए पीडीएम की हुकूमत चाहती है कि इंतखाबात मौखर हों, किसी तरीके से कुछ मामला को संभाला जाए, मीशत को बेहतर किया जाए, बजट में कुछ चीजें बेहतर करने की कोशिश की जाए ताकि बजट पेश करने के बाद पीडीएम की हुकूमत इंतखाबात के अंदर जाए, वरना उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इमरान खान साहब की यही कोशिश है कि कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हों, क्योंकि हुकूमत के ऊपर इस वक्त जो दबाव है, महंगाई का दबाव है, इस महंगाई के दबाव का फायदा उठाते हुए और अपने बयानिए का फायदा उठाते हुए वो हुकूमत को और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को इंतखाबात में शिकस्त देने में कामयाब हो सकते हैं। अब स्ट्रेटजी हुकूमत की इंतखाबात को मौखर करना है, मैशत को बेहतर करना है और साथ ही साथ बजट में कुछ ऐसी मराहत देने की कोशिश है जिसके नतीजे में पीडीएम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की जो बड़ी जमातें हैं ये अपने वोट बैंक को बचाने में कामयाब हो सकें। अब लेकिन देखना यह है कि इमरान खान साहब का दबाव किस हद तक कामयाब होता है। हुकूमत इंतखाबात के लिए पीछे आती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतजार करना पड़ता है। दोनों सूरतों में हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। हुकूमत के लिए मैशत संभालना बड़ा मुश्किल है, हुकूमत के लिए रुपए की कदर को बेहतर करना बड़ा मुश्किल है और हुकूमत के लिए इम्पोर्ट को जो है वो रेगुलराइज करके उसकी कीमतों को बेहतर करना और डॉलर की स्मगलिंग को रोकना एक बड़ा चैलेंज है। अगर ये नहीं रोका जाता तो फिर बजट के बाद भी हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात मौजूद रहेंगी।